नमस्कार दोस्तों, स्वर डिवाइन में आपका स्वागत है। स्वर डिवाइन में आज हम जानने वाले हैं पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर की जानकारी। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के राजस्थान राज्य के पुष्कर में स्थित है, जो पवित्र पुष्कर झील के करीब है और इसकी किंवदंती का एक अमिट संबंध है। यह मंदिर भारत में हिंदू निर्माता भगवान ब्रह्मा को समर्पित बहुत कम मौजूदा मंदिरों में से एक है और उनमें से सबसे प्रमुख बना हुआ है। मंदिर की संरचना 14वीं शताब्दी की है। बाद में इसका आंशिक पुनर्निर्माण किया गया। यह मंदिर संगमरवर और पत्थर की पट्टियों से बना है। इसमें एक विशिष्ट लाल शिखर और हंसा पक्षी की आकृति है। मंदिर के गर्भगृह में 4 सिरों वाले ब्रह्मा और उनकी पत्नी गायत्री वेदों की देवी की छवि है। मंदिर का संचालन सन्यासी संप्रदाय के पुरोहित वर्ग द्वारा किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मा को समर्पित एक त्योहार आयोजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पवित्र झील में स्नान करके बाद मंदिर में आते हैं। अब हम जानते हैं ब्रह्मा मंदिर के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि पुष्कर में 500 से अधिक मंदिर है। इनमें से कई प्राचीन है जो मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल 1658 से लेकर 1707 के दौरान मुस्लिम उत्पीड़न के कारण नष्ट हो गए थे या अपवित्र हो गए थे, लेकिन बाद में उनका पुनर्निर्माण किया गया था। पुष्कर के मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मा मंदिर है जो 14वीं शताब्दी का है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण ऋषि विश्वामित्र ने ब्रह्मा के यज्ञ के बाद किया था। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा ने स्वयं अपने मंदिर के लिए स्थान चुना था। 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जबकि वर्तमान संरचना मध्ययुगीन हैरतलाम के महाराजा जावत राज, जिन्होंने मंदिर में अतिरिक्त निर्माण और मरम्मत कराई। हालांकि मूल मंदिर का डिजाइन बरकरार रखा गया है। शास्त्रों में अक्सर पुष्कर को सावित्री यानी सरस्वती के श्राप के परिणाम स्वरूप दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर और हिंदुओं के पवित्र स्थानों के राजा के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि अब पुष्कर मंदिर ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर नहीं है, फिर भी यह भारत में ब्रह्मा को समर्पित बहुत कम मौजूदा मंदिरों में से एक है और उनमें से सबसे प्रमुख है। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के एक लेख में पुष्कर झील और ब्रह्मा मंदिर को दुनिया के 10 सबसे धार्मिक शहरों में से एक के रूप में पहचाना गया और भारत में हिंदुओं के लिए 5 पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक के रूप में जाना गया। अब हम जानते हैं दंत कथा के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने राक्षस वज्रनाभ को अपने बच्चों को मारने और लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हुए देखा था। उन्होंने तुरंत अपने हथियार कमल पुष्प से राक्षस को मार डाला। इस प्रक्रिया में कमल की पंखुड़ियां 3 स्थानों पर जमीन पर गिरी, जिससे 3 झीलें बनी। पुष्कर झील या ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर झील और कनिष्ठा पुष्कर झील। तब ब्रह्मा ने मुख्य पुष्कर झील पर यज्ञ करने का निर्णय लिया। राक्षसों के हमले के बिना अपने यज्ञ को शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए उन्होंने पुष्कर के चारों ओर पहाड़ियां बनाई। दक्षिण में रत्नागिरी, उत्तर में नीलगिरी, पश्चिम में संचुरा और पूर्व में सूर्यगिरी, और यज्ञ के प्रदर्शन की रक्षा के लिए वहां देवताओं को तैनात किया। हालांकि यज्ञ करते समय उनकी पत्नी सावित्री यानी सरस्वती यज्ञ के आवश्यक भाग को पूरा करने के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सकी, क्योंकि वह अपनी साथी देवी लक्ष्मी, पार्वती और इंद्राणी की प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए ब्रह्मा ने आभिरा से विवाह किया लड़की गायत्री और अपनी नई पत्नी के साथ बैठकर अपने सिर पर अमृत का पात्र रखकर और आहुति देकर यज्ञ पूरा किया। जब सावित्री अंततः कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो उसने गायत्री को ब्रह्मा के बगल में बैठा पाया, जो कि उसका सही स्थान था। उत्तेजित होकर उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने पुष्कर में उनकी पूजा की अनुमति देकर श्राप को कम कर दिया। सावित्री ने इंद्र को युद्ध में आसानी से पराजित होने का, विष्णु को मनुष्य के रूप में अपनी पत्नी से वियोग सहने का, अग्निदेव अग्नि को जिन्हें यज्ञ की पेशकश की गई थी सर्वभक्षी होने का
यज्ञ का संचालन करने वाले पुजारियों को गरीब होने का श्राप दिया। यज्ञ की शक्तियों से संपन्न गायत्री ने सावित्री के श्राप को कमजोर कर दिया। पुष्कर को तीर्थों का राजा होने का आशीर्वाद दिया। इंद्र हमेशा अपना स्वर्ग बनाए रखेंगे। विष्णु मानव राम के रूप में जन्म लेंगे और अंत में अपने संग के साथ एकजुट होंगे और पुजारी विद्वान बन जाएंगे और आदरणीय। इस प्रकार पुष्कर मंदिर ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र मंदिर माना जाता है। इसके बाद सावित्री रत्नागिरी पहाड़ी में चली गई और एक झरने के रूप में उभरकर इसका हिस्सा बन गई, जिसे सावित्री झरना के नाम से जाना जाता है। उनके सम्मान में मंदिर यहाँ मौजूद है। अब हम जानते हैं मंदिर के वास्तुकला के बारे में। मंदिर जो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है, संगमरवर पर की गई सीढ़ियों से होकर प्रवेश द्वार तक जाता है, जो खंभों वाली छतरियों से सजाया गया है। द्वार से प्रवेश एक स्तंभित बाहरी हॉल और फिर गर्भगृह की ओर जाता है। यह मंदिर पत्थर की पट्टियों और ब्लॉकों को पिछले हुए शीशे से जोड़कर बनाया गया है। मंदिर का लाल शिकारा और हंसा का प्रतीक पर्वत ब्रह्मा के मंदिर की विशिष्ट विशेषताएं है। शिकारा की ऊंचाई लगभग 70 फीट है। हंसा आकृति मुख्य प्रवेश द्वार को सुशोभित करती है। मंदिर के अंदर संगमरवर के फर्श और दीवारों पर ब्रह्मा के उनकी भेंट के प्रतीक के रूप में भक्तों द्वारा सैकड़ों चांदी के सिक्के जड़े गए हैं। मंडप में एक चांदी का कछुआ है जो गर्भगृह के सामने मंदिर के फर्श पर प्रदर्शित है, जो संगमरवर से बना है। संगमरवर के फर्श को समय समय पर बदलता जाता रहा है। ब्रह्मा का केंद्रीय प्रतीक संगमरवर से बना है और आदि शंकराचार्य द्वारा 718 ईस्वी में गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया गया था। आइकन में ब्रह्मा को दर्शाया गया है, जो ब्रह्मांड के निर्माण के पहलू में एक क्रॉस लेग स्थिति में बैठे हैं। केंद्रीय छवि को चौमूर्ति कहा जाता है। यह आदमकद है और इसके 4 हाथ और 4 चेहरे हैं, जिनमें से प्रत्येक एक मुख्य दिशा में उन्मुख है। 4 भुजाओं में अक्षमाला, पुस्तक, पुरका और कमंडलु है। ब्रह्मा अपनी सवारी हंसा पर सवार है। ब्रह्मा द्वारा अपनी भुजाओं में धारण किए गए 4 चिन्ह माला, कमंडलु, पुस्तक और यज्ञोपवती कुशाघास समय कारण जल, जिससे ब्रह्मांड का उद्भव हुआ, ज्ञान और ब्रह्मांड में विभिन्न जीवन रूपों के भरण पोषण के लिए अपनाए जाने वाले बलिदानों की प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। गायत्री की छवि ब्रह्मा के साथ उनके बाईं ओर केंद्र में विराज है। सरस्वती हिंदू देवताओं के अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के दाहिनी ओर विराजमान है। सरस्वती की सवारी मोर की छवियां भी मंदिर की दीवारों को सजाती है। मंदिर में संरक्षक भगवान विष्णु, आदमकद द्वारपाल और एक सोने का पानी चढ़ा गरुड़ की छवियां भी देखी जाती है। अब हम जानते हैं पूजा के बारे में। तीर्थयात्रियों साधु संतों द्वारा पुष्कर झील में औपचारिक रूप से पवित्र स्नान करने के बाद मंदिर का दौरा किया जाता है। यह भी प्रथा है कि ब्रह्मा मंदिर की यात्रा के बाद उनकी पत्नी गायत्री की पूजा की जाती है और फिर सुविधाजनक अन्य मंदिरों की यात्रा की जाती है। मंदिर पूजा के लिए सर्दियों के दौरान सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच और गर्मियों के दौरान सुबह 6 से 9 बजे के बीच खुला रहता है। दोपहर में 1:30 से 3 बजे के बीच मंदिर बंद रहता है। मंदिर में 3 आरती होती है। शाम को सूर्यास्त के लगभग 40 मिनट बाद संध्या आरती, सूर्यास्त से लगभग 5 घंटे पहले रात्रि शयन आरती और सुबह लगभग 2 घंटे पहले मंगला आरती यानी सूर्योदय से पहले। ब्रह्मा मंदिर के पुजारी धार्मिक अभ्यास के सख्त पैटर्न का पालन करते हैं। गृहस्थों को देवता की पूजा करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। केवल तपस्वी ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए तीर्थयात्रियों द्वारा सभी प्रसाद मंदिर के बाहरी हॉल से एक पुजारी के माध्यम से दिया जाता है, जो एक सन्यासी है। आमतौर पर पुष्कर में मंदिर के पुजारी पाराशर गोत्र वंश के होते हैं। वर्ष में एक बार कार्तिक पूर्णिमा पर हिंदू चंद्र माह कार्तिक की यानी अक्टूबर-नवंबर की पूर्णिमा की रात ब्रह्मा के सम्मान में एक धार्मिक उत्सव आयोजित किया जाता है। हजारों तीर्थयात्री मंदिर से सटे पवित्र पुष्कर झील में स्नान करने आते हैं। मेले के दौरान मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान भी आयोजित किए जाते हैं। यह दिन पास में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध पुष्कर ऊंट मेले का भी प्रतीक है। सभी पूर्णिमा और अमावस्या पर विशेष संस्कार किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह है पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर की जानकारी। दोस्तों, आपको स्वर डिवाइन का यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्वर डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।